सुरेश की माँ एक छोटी दुकान चलाती है। उससे जो भी कमाई होती उसी से उनका गुजारा चलता। दरअसल सुरेश अपनी माँ की एक आंख ना होने की वजह से उनसे नफरत करता था, क्योंकि जब भी वो उसके स्कूल में जाती तब सुरेश के दोस्त उसे उसकी माँ की एक ही आंख है ऐसा कहकर चिढ़ाने लगते। और उस सुरेश की भी यही इच्छा थी कि माँ उसके पर्सनल दुनिया से दूर रहे। इसलिए एक दिन सुरेश ने गुस्से में कहा, माँ, तुम्हारी दूसरी आंख ना होने की वजह से जब तुम मेरे दोस्तों के सामने आती हो तो वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। तुम मर क्यों नहीं जाती? उस समय सूरज को थोड़ा बुरा महसूस होने लगा, लेकिन वही दूसरी ओर खुशी भी थी, क्योंकि हर समय वो जो कहना चाहता था वह उसने आज कह दिया था। लेकिन ये सब सुनने के बाद माँ ने कुछ नहीं कहा, और सुरेश को भी नहीं लगा कि उसने कुछ बुरी और दुख देने वाली बात कही हो। सुरेश भी इस गरीबी से और माँ से कहीं दूर जाना चाहता था, और कुछ दिन बाद अपनी माँ को छोड़ दिया और पढ़ने के लिए दूसरे शहर आ गया। इसके कुछ सालों बाद सुरेश ने वही शादी कर ली, खुद का घर भी खरीद लिया था, फिर बच्चे भी हो गए थे। अब वह खुशी से एक सफल इंसान की तरह जी रहा था। दिन ब दिन यह खुशी बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन एक दिन अचानक सुरेश ने अपनी माँ को अपने दरवाजे पर देखा। तब सुरेश को ऐसा लगा जैसे उसकी सारी खुशियां आकाश से नीचे गिर गई हो। सुरेश की बेटी भी माँ से डरकर अंदर भाग गई। तभी सुरेश ने अपनी माँ से पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। सुरेश ने डांटते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की और मेरी बेटी को डराने की? चली जाओ यहाँ से। इतना सुनने के बाद माँ ने शांति से जवाब दिया, ओह, मुझे माफ करें, शायद मैं गलत पत्ते पर आ गई। और वह चली गई। सुरेश ने भगवान का शुक्रिया अदा किया माँ ने मुझे नहीं पहचाना, और अपने आप से कहा कि अब मैं अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहता। कई दिन खुशी से बीतने के बाद एक दिन पुराने स्कूल का लेटर घर आ गया। सुरेश ने अपनी पत्नी से झूठ कहा कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, पर वह पुराने स्कूल को चला गया। उसके बाद सुरेश अपने पुराने घर झोपड़ी में गया, तो वहां उसने पाया कि माँ ठंडी फर्श पर गिरी हुई थी। ये सब देखने के बाद भी सुरेश की आंखों से एक आंसू तक नहीं निकला। उनके हाथों में कागज का एक टुकड़ा था, शायद वही कोई पत्र ही था। मेरे बेटे, मुझे लगता है कि अब मेरे जाने का समय आ चुका है, और अब मैं तेरे घर भी नहीं आ सकती। लेकिन मैं एक बार तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। और जब मैंने सुना कि तुम यहाँ अपने पुराने स्कूल में किसी काम से आ रहे हो तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। लेकिन मैंने निश्चय किया कि एक आँख होने की वजह से मैं तुम्हारे लिए स्कूल नहीं जाऊंगी, और मैं नहीं चाहती थी कि मुझे देखकर तुम्हें घबराहट हो। तुम्हें याद होगा कि जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम्हारा एक एक्सीडेंट हुआ था, और तुमने अपनी एक आँख खो दी थी। एक माँ होने की वजह से मैं तुम्हें एक आँख में बड़ा होता नहीं देख सकती थी, तो मैंने तुम्हें अपनी एक आंख दे दी। और आज मुझे गर्व है कि मेरा बेटा इस पूरी दुनिया को देख सकता है। तुमने जो कुछ भी किया उससे मैं कभी दुखी नहीं हुई। जितनी भी बार तुमने गुस्सा किया, मैंने अपने आप से कहा कि शायद तुम इसलिए डांटते हो क्योंकि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। मुझे आज भी वह समय याद है कि जब तुम छोटे थे तब हमेशा मेरे आसपास ही रहते थे। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। मेरे लिए तुम ही मेरी दुनिया हो। ये सब पढ़कर सुरेश को पछतावा हुआ कि मैंने उस इंसान से नफरत की जो पूरी जिंदगी मेरे लिए ही जिया। सुरेश को अपनी माँ के लिए रोना आ रहा था, और अब अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो चुका था। पर इसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। कथा सार यह है कि किसी इंसान के अपंगत्व के लिए कभी उससे नफरत ना करें, कभी अपने माता पिता की बेइज्जती ना करें, उनकी बलिदानों को भी कभी ना भूलें। उन्होंने ही हमें ये जिंदगी दी है। उन्होंने एक राजा की तरह ही हमें बड़ा करने की कोशिश की है। वे हमेशा हमें बेहतर से बेहतर जिंदगी देने की कोशिश करते रहे हैं। वे हमारे हर सपने को पूरा करना चाहते हैं। वे हमेशा हमें सही रास्ता दिखाकर प्रेरित करते हैं। बच्चों के लिए माता पिता अपनी खुशियों का बलिदान देते हैं, और बच्चों की सभी गलतियों को माफ करते हैं। हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए और उन्हें
प्यार देना चाहिए।